हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। और केवल सुन नहीं रहे, जैसा मैंने कहा ना, एक मंदिर में मूर्ति का देखना है, एक भगवान का दर्शन करना है, एक प्रभु के सन्मुख होना है, और एक अपने इष्ट और आराध्य को महसूस कर लेना है, अनुभव कर लेना है कि अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। एक वो अनुभूति है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, सानू जरा नहीं आउंदी समझ मुल्ला, एक गल इल्म ते वाज कलाम वाली। सानू जरा नहीं आउंदी समझ मुल्ला, एक गल इल्म ते वाज कलाम वाली। रख ठप किताब शताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाली। उद्धव अनुभव कर पा रहे कैसे एक ब्रज का एक एक कण स्पंदित है कृष्ण नाम से। ब्रज की एक एक लता पता, एक एक रज कण मानो प्रतीक्षा कर रहा है कि शाम भई पर शाम न आए। लेकिन ये विरह, ये उत्कंठा, ये पीड़ा, इसने दिया क्या? इसने दिया क्या? पहले तो कृष्ण कभी मिलते थे, कभी दिखते थे और कभी छिप जाते थे। सूरदास कहते हैं, मिलबो नैनन ही को नीको। एक बाहर मिलना है, एक भीतर मिलना है। सूरदास कहते हैं, मिलबो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस यही भाव तो जी को। श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले प्रभु बाहर तो आप अपनी इच्छा से आते हैं, एक घड़ी के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें तो अच्छा है कि हम आपको अपने हृदय मंदिर में देखा करें। किसी ने कहा है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब तो ऐसा हो कि इस हृदय मंदिर में आप विराजमान हो जाएं, जब चाहे तब आपको देख लें। तो उद्धव ने आकर अनुभव किया
कि कृष्ण का वस्तुतः स्वरूप, कृष्ण का वस्तुतः वैभव तो यही प्रकट है, जहां बहने वाली हवा, जहां उड़ते हुए रजकन, जहां यमुना की कलकल करती धारा, जहां वृक्षों से झरते ये पुष्प, ये पराग, ये मकरंद, और चारों ओर से आता हुआ केवल एक ही स्वर, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कबीर जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन कैसा है? आप मंदिर में हैं, मन संसार में है, होता है ना ऐसा? आप सत्संग में बैठे हैं, मन संसार में होता है। इससे मन का एक स्वभाव तो पता चलता है कि आप कहीं पे भी हो, ये कहीं पर भी रह सकता है। आप भले कहीं हो पर ये कहीं भी रह सकता है। तो विचार करो कि यदि मन मंदिर में रहकर संसार का हो सकता है, तो संसार में रहकर मंदिर का क्यों नहीं हो सकता? यहां रहकर वहां का क्यों नहीं हो सकता? भाव से। मैंने कहा ना, आज मैंने आरंभ यहीं से किया कि प्रेम अनुमान का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और मुझे नहीं लगता सत्संग से सुंदर इस प्रकार, जहां हरि चर्चा होती हो, जहां भगवत गुणानुवाद होता हो, जहां प्रभु के नाम का अनुकीर्तन होता हो, जहां भगवान, जहां भक्ति अपनी दैवी संपत्ति के साथ विराजमान होती हो, वहां उस प्रेम को अनुभव करने में कोई बाधा नहीं है। इससे सुंदर कोई और स्थान नहीं हो सकता एक क्षण के लिए। और इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। हाँ, पर आप हम गाते हैं कि सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। लिखने वाले ने लिखा, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, और न लिवर और किडनी से, कहीं से नहीं। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। और रूह से महसूस करने के लिए रूह के धरातल पर उतरना पड़ता है, जिस्म से रूह तक उतरना पड़ता है। तो एक बार अनुभव करिए ब्रज की उस पीड़ा का, जो घुल रही है ब्रज की उस वायु में। उद्धव को नंद बाबा के प्रांगण के बाहर पहुंचते ही स्पर्श हुई वो पीड़ा, बड़ा करुण स्वर कान में पड़ा, कृष्ण है